बेटा टेंस ना 3 प्रकार की होती है, पास्ट, फ्यूचर्स और प्रेजेंट्स। पास्ट बेटा जो हम कर चुके हैं, और प्रेजेंट। अंकल, नमस्ते सर। सर क्या चल रहा है? सर वो क्या है ना कि मैं अपनी बेटी को ना इंग्लिश की टीचिंग दे रहा था। अगर उसको टीचिंग ही देनी तो घर पे दीजिए ना। ये ऑन ड्यूटी ऑफिस के बाहर ऐसे बिठा के अब उसको पढ़ा रहे हैं, अच्छा लगता है क्या ये सब? सर आई एम रियली सॉरी सर। ये इंग्लिश बोल के ना मेरे सामने ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक काम करो, आप छुट्टी ले लो, मैं दूसरा गार्ड देख लूँगा। आप अपनी बेटी को पढ़ाओ और इसके एग्ज़ाम पे ध्यान दो, मैं किसी और को देख लूँगा। ये अफसर बन जाएगी तब आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। जाओ आप लोग। अरे नहीं सर, सर प्लीज़ सर, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा सर, प्लीज़ सर। व्हाट डू यू मीन मैं गलती हो गई? आपकी उम्र का लिहाज करता है उसका मतलब कुछ भी करेंगे? कभी लेट आते हैं, कभी कुछ करते नहीं है, कभी बहुत कंप्लेंट्स आती हैं आपकी। और अगर इतना ही है ना तो एक काम करो, आप परमानेंट छुट्टी ले लो, काम ही मत करो यहाँ पर। सर आप तो जानती हैं कि पिछले 5 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे रह के आपसे मैंने जितना भी कमाया सब सर मैंने अपनी बेटी की फ्यूचर के लिए लगाया सर, कि मेरी बेटी का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, वो कुछ बन जाए। बस सर, हर बाप की इच्छा होती है कि उसके बच्चे कुछ बन जाए। सर मुझसे गलती होगी, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा सर। इसी बात की इज्जत कर रहा हूँ, समझ में आया आपको? लेकिन आपसे बात तो करनी पड़ेगी। आओ कैबिन में बात करते हैं, और लेके आना इनको भी साथ में। सर सॉरी चल पापा। क्या चल रहा था बाहर? सर प्लीज़ सर, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, प्लीज़ सर। नौकरी से ना निकालो? तुमने जो हरकत की है वो नौकरी से निकालने वाली की है। क्या दिखाना क्या चाहते हो तुम? हाँ, मेरे ऑफिस के बाहर बैठ के तुम ऐसे इंग्लिश पढ़ा रहे हो, कोई क्लाइंट आ जाए बीच में, फिर क्या करोगे? क्या करोगे बताओ ना। सर मुझसे गलती होगी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा सर, प्लीज़ सर। देखिए अंकल, ये ना आपकी उम्र का लिहाज करता हूँ मैं, और कुछ भी नहीं है। अगर कोई और होता ना, मैं अच्छे से बता देता उसको कि मैं क्या कर सकता हूँ। जितना बाहर आप, वो तो अच्छा है मैंने सीसीटीवी कैमरा में देख लिया कि आप कर क्या रहे हैं। ट्यूशन क्लासेस चलाना चाहते हैं बाहर, 2-4 बच्चे और बिठा लीजिए, उनको बिठाइए, पढ़ाइए आराम से, क्या दिक्कत है? क्यों जी, पढ़ाना चाहिए ना। साहब देखिए, हमारे पिताजी को माफ़ कर दीजिए, वो बस हमारी वजह से हमें पढ़ा रहे थे। अगर हम ही नहीं होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी यहाँ पे आएंगे भी नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सर मेरी बेटी के अलावा मेरा और कोई नहीं है सर। बस मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, यहाँ गार्ड की नौकरी करता हूँ सर, जो भी कमाता हूँ सब अपनी बेटी पे लगा देता हूँ, ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके सर, बस और कुछ नहीं सर। सर वो क्या है ना कि मैं यहाँ आपकी गार्ड की नौकरी करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए कभी कभी मैं उसको यहाँ बुला लेता हूँ, लंच टाइम में मैं उसको पढ़ा देता हूँ सर, और कोई बात नहीं है सर। नौकरी प्यारी है? हाँ साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज़ सर। तो जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ, और हाँ, जो कहूँगा उसे मान लेना। जी सर। कितने पढ़े लिखे हो तुम? सर आई एम ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन की हुई है तुमने, फिर ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों? साहब क्या बताऊं, मेरा अपना बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेस था सर, उसमें मेरे को बहुत लॉस हो गया। इतना लॉस हो गया कि सर मैं कर्जों में डूब गया। उसके कर्जे उतारते उतारते सर मेरा सब कुछ बिक गया। बस मैं कभी उन कर्जों से बाहर निकल ही नहीं पाया सर, और मजबूरन मुझे ये गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। क्या करूं, घर चलाना है, अपना पेट पालना है, इसीलिए सर इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट सर, प्लीज़ सर, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा सर, प्लीज़ सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ। गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती मुझसे हुई है। जो इतना बड़ा हीरा मेरे ऑफिस के बाहर काम कर रहा है और उसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। और किस चीज़ की तैयारी करा रहे हो अपनी बेटी को? सर मेरी बेटी IAS की तैयारी कर रही है सर। IAS बनने का? बीवी कहाँ है तुम्हारी? सर मेरी बेबी ना इसके पैदा होते ही मर गई थी, वो मैं छोड़कर चली गई, तो मैं अकेला रह गया। बस इसकी देख रेख, पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना सब मैं ही करता हूँ अपनी बेटी का सर, मेरा इसके अलावा और कोई नहीं है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपनी लाइफ में कुछ बन जाए, जिससे
जिससे कि मेरा जीवन सफल हो जाए सर, और कुछ नहीं है सर। 5 साल से तुम मेरे यहाँ पे काम कर रहे हो और मुझे पता ही नहीं कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड इतना पढ़ा लिखा है। 5 साल पहले का अगर डेटा निकालूं तो तुम्हारा सीवी कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा मेरे पास। अंकल जी, आप तो काफी पढ़े लिखे हैं। इतना कुछ करने के बाद आप गार्ड की जॉब कर रहे हैं। आप कुछ और जॉब कर लेते ना, आप मुझे बताते, मैं अप्लाई कराता। सर कहाँ अप्लाई करता और क्या ही बिजनेस करता। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं था, ना पैसे थे, ना घर बार, ना कुछ। इसलिए मैंने सोचा कि गार्ड की नौकरी ही सही रहेगी, क्योंकि मैं बड़ा स्वाभिमानी आदमी हूँ सर। मुझे हर किसी से हाथ फैलाकर मांगने की आदत नहीं है, और ना ही मैंने किसी से मांगा। मैंने आज तक जो भी किया अपने बलबूते पे किया, अपनी मेहनत से किया, कामयाब बना अपनी मेहनत से बना सर। वो तो किस्मत मेरी खराब थी कि मेरे को ये नुकसान होना था सर, लॉस हो गया, तो मैंने गार्ड की नौकरी कर ली। अब गार्ड की नौकरी से सर जो भी कमाता हूँ, जितने भी पैसे आते हैं, सब अपनी बेटी पे खर्च करता हूँ, क्योंकि मेरा सपना है कि मेरी बेटी कुछ बन जाए। ठीक है, एक काम करो, आज से तुम्हारी छुट्टी है, अपनी बेटी को लो और जाओ यहाँ से। सर ये क्या कह रहे हैं आप? सर ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर आप नौकरी से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटी का भविष्य कैसे बनाऊंगा सर? सर इसको मैं कैसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा? सर प्लीज़ सर। क्या कहा मैंने? अगर नौकरी प्यारी है तो जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हारी बेटी का एग्ज़ाम कब है? सर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, 1 महीने की छुट्टी साइन कर रहा हूँ मैं। अपने घर जाओ, अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, पूरी मेहनत करो उसके ऊपर। समझ में आया? सर इसको मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा तो सर मैं नौकरी कब करूंगा? अगर नौकरी नहीं करूंगा तो पैसे नहीं आएंगे, तो मैं इसको कैसे करवाऊंगा सर? प्लीज़ सर। परवेज जी, अब डरना बंद कीजिए आप। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। आपकी बेटी ने इतने बड़े सपने देखे हैं, तो बस उसको पूरा करने में थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ आपकी। मदद? कैसी मदद सर? आप 1 महीने अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, और किसी भी चीज़ की और कोई भी ज़रूरत हो आपको तो आप मुझे आके बोलेंगे, और 1 महीने आपकी बेटी को पढ़ाने की सैलरी मैं आपको दूंगा। आपकी बेटी का यूपीएससी जब निकल जाएगा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक काम कीजिए, आपकी सैलरी 15,000 है ना, ये पूरे 15,000 है, ये पकड़ी पकड़ी पकड़ी, ये लेकर जाइए। और बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बेटी को एडवांस कोचिंग की भी ज़रूरत है, तो मैंने कोचिंग सेंटर में भी बात कर ली है। 1 लाख रुपए फीस है उसकी भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं पूरी की पूरी फीस आपकी बेटी की भरूंगा, और देखना आपकी बेटी का यूपीएससी ज़रूर क्लियर होगा। साहब आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं तो डर गया था कि आज तो मैं पक्का नौकरी से गया, लेकिन साहब आप इंसान नहीं, देवता है साहब, देवता। आपने मुझ जैसे गार्ड के लिए इतना कुछ किया, मेरी बेटी के लिए इतना कुछ किया। साहब मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा साहब? आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बस एक प्रॉमिस चाहता हूँ आपसे, ये आपकी बेटी का जब यूपीएससी क्लियर हो जाएगा ना, तो आप बड़े इंसान बन जाएंगे। शायद मुझ जैसे गरीब कोई आदमी ना रखे, तो बस इतना करिएगा कि भूलिएगा मत मुझे। आप सच में बहुत अच्छे इंसान। वो तो मैंने सोचा कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है, इससे पहले थोड़े से मजाक कर लेता हूँ आपके साथ, और कुछ भी नहीं। नहीं साहब, मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ? ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मेरा इतना साथ दिया मेरी बेटी को पढ़ाने में। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर इज ऑल माइन। जा सकते हैं आप।